नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन के इतिहास और उस पर फैली हुई कुछ भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत में भी रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। यह मान्यता है हमारे धर्म में कि सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे। एक बार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी और उन्होंने 3 पग में धरती, आकाश, पाताल सबको नाप लिया था और राजा बलि को पाताल में पहुंचा दिया था। तब राजा बलि ने भगवान से वरदान मांगकर कहा कि आप मेरे यहाँ पाताल लोक में ही रहेंगे। भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। परंतु जब भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे और अपने धाम वापस नहीं आए, तब माता लक्ष्मी और अन्य देवता चिंतित हो गए और फिर नारद जी की सलाह मानकर श्रावण मास की पूर्णिमा को माता लक्ष्मी पाताल लोक गईं और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को वापस ले जाने का वचन मांगा। इसके बाद से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। महाभारत में भी एक कथा है कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी। वैसे तो द्रौपदी भगवान कृष्ण की सगी बहन नहीं थी, परंतु भगवान कृष्ण उन्हें अपनी सगी बहन के समान ही प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान की उंगली उनके सुदर्शन चक्र से कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उन्हें पट्टी बांधी थी। उसका कर्ज भगवान ने चीरहरण के समय चुकाया था। उसके बाद से निरंतर द्रौपदी और भगवान कृष्ण को राखी बांधने का इतिहास चला आ रहा है। परंतु हमारे देश के इतिहास में हमें इसका जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इतिहास तो बनाया और थोपा गया था। हमारे इतिहास में फर्जी कहानियों का अंबार है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि युद्ध की विपत्ति के दौरान मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को पत्र और राखी भेजी थी, जिसके बाद वह तुरंत उनकी मदद के लिए निकल पड़ा था। हालांकि मुगलों को महान बनाने के लिए जिस तरह की तिकड़मों का जाल बुना गया है, उसमें इस कहानी पर विश्वास होना मुश्किल ही है। क्या आपको पता है कि उस समय की इतिहास में ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है? तो पहले वह प्रचलित कहानी क्या है, उसे जान लेते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि गुजरात पर शासन कर रहे कुतुबुद्दीन बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसी दौरान महारानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को पत्र भेजा। साथ में उन्होंने एक राखी भी भेजी और मदद के लिए गुहार लगाई। इसके बाद हुमायूं तुरंत उनकी मदद के लिए निकल पड़ा था। इस घटना को रक्षाबंधन से भी जोड़ दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि ये कहानी आई कहाँ से। दरअसल 19वीं शताब्दी में मेवाड़ राज्य में कर्नल जेम्स टॉड नामक एक अंग्रेज था। उसने अपनी एक पुस्तक में इस कहानी का जिक्र किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स टॉड 1535 में हुई इस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि राखी पाकर हुमायूं तुरंत मदद के लिए निकल पड़ा था। वो लिखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और ख़तरा हो तभी राखी भेजी जाती थी और राखी प्राप्त करने वाला भाई अपने बहन की रक्षा के लिए निकल पड़ता था। राखी पाकर हुमायूं भी काफ़ी खुश हुआ। उन्होंने लिखा कि हुमायूं ने खुद को एक सच्चा शूरवीर भी साबित किया और पश्चिम बंगाल में अपने आक्रमण को छोड़कर चित्तौड़ को बचाने के लिए निकल पड़ा। वो राणा सागा की विधवा और बच्चों की रक्षा के लिए निकल पड़ा। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था और रानी ने कई महिलाओं समेत जौहर कर लिया था। वो लिखते हैं कि इसके बावजूद आक्रांता को भगाकर हुमायूं ने वादा पूरा किया। अब इसी कहानी को जरा इतिहास के नज़रिए से समझते हैं।
सबसे पहले तो यह बता दें कि महारानी कर्णावती राणा सागा की पत्नी थी। वही राणा सागा जिनके लिए हल्दीघाटी में लिखा है कि सागा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी बिजली सी पड़ गई छपाछप लाखों पर। राणा सागा को 80 घाव लगे थे, फिर भी उनकी तलवार बिजली की तरह मुगलों को छपाछप काटती जा रही थी। यह थे महान राणा सागा। महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सागा ने राजपूतों को एकजुट कर मुगल शासक बाबर के खिलाफ मोर्चा बनाया था और सन 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर से भिड़े। हालांकि बाबर की तोपों, फौज में जिहाद की भूख और नई तकनीकों का इस्तेमाल मुगलों के काम आया। राणा सागा बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके बड़े बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठाकर महारानी कर्णावती ने शासन शुरू किया। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था राणा उदय सिंह। वही राणा उदय सिंह जिन्होंने 30 वर्ष से भी अधिक समय तक मेवाड़ पर राज किया और उदयपुर शहर की स्थापना की। उनके बेटे थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की नाक में दम कर दिया था। इधर बाबर की मौत के बाद 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठा। उस समय गुजरात पर वहाँ की सल्तनत के बहादुर शाह का राज था। बहादुर शाह ने भी अपने राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। ये वही बहादुर शाह है जिसने कभी अपने अब्बा शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह और भाई सिकंदर शाह के डर से वो चित्तौड़ में छुपा हुआ था। बाद में बहादुर शाह ने मालवा को जीता और फिर उसने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। इतिहासकार सतीश चंद्रा अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखते हैं कि किसी भी तत्कालीन लेखक ने कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का उल्लेख नहीं किया है और यह झूठ भी हो सकता है। तो फिर सच्चाई क्या थी? असल में हुआ क्या था जो हमसे छिपाया गया? एक पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द चिल्ड्रेन वॉल्यूम 2 फ्रॉम द मुगल टू द प्रेजेंट में अर्चना गुप्ता और श्रुति गरोदिया लिखती हैं कि हुमायूं सुल्तान बहादुर शाह के कब्जे के कुछ महीनों बाद चित्तौड़ पहुंचा था। वह तो इंतज़ार कर रहा था कि कब मेवाड़ का साम्राज्य ध्वस्त हो। इस दौरान बहादुर शाह भी खुलेआम चित्तौड़ में मार काट और लूटपाट मचाता रहा। उसके मंत्रियों ने उससे कह रखा था कि वो काफिरों से लड़ रहा है, इसलिए मुस्लिम होने के नाते हुमायूं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं ने चित्तौड़ के उसके कब्जे में जाने का इंतज़ार किया और फिर हमला बोला। शुरू में तो उसकी हार हो रही थी, लेकिन अंत में किसी तरह उसने गुजरात और मालवा पर कब्जा जमा लिया। इस तरह बहादुर शाह के सल्तनत का अंत हो गया। चित्तौड़ हमले के दौरान हुमायूं और बहादुर शाह के बीच पत्राचार भी हुआ था, जिसका जिक्र बनर्जी ने अपनी पुस्तक हुमायूं बादशाह में की है। बहादुर शाह ने पत्र लिखकर हुमायूं को बताया था कि वो काफिरों को मार रहा है। बदले में हुमायूं ने लिखा था कि उसके दिल का दर्द यह सोचकर खून में बदल गया है कि एक होने के बावजूद हम दो क्यों हैं। अब सोचिए कि इस कहानी को एक हिंदू त्योहार से जोड़कर रक्षाबंधन को बर्बाद करने की कोशिश की गई। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि हुमायूं ने देरी जानबूझकर की थी, क्योंकि वह इस बारे में निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसे अपनी हिंदू बहन के लिए लड़ना भी है या नहीं। हुमायूं ने बहादुर शाह के खिलाफ रानी कर्णावती की मदद नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि इस्लाम धर्म के अनुसार मुस्लिम आक्रमणकारी के खिलाफ एक हिंदू शासक की मदद न करना ही बेहतर होगा। रानी कर्णावती का क्या हुआ? चित्तौड़ में जो 3 जौहर हुए थे, उनमें से एक वह भी था जहां पुरुषों को केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध के लिए निकलना पड़ा और किले के अंदर रानियों ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया।
8 मार्च 1934 को इन महिलाओं ने इस्लामी शासकों के हाथों में जाने के बदले मृत्यु का वरण किया। राजकुमारों को एक सुरक्षित जगह पर रखा गया था, इसलिए वे बच गए। इस्लामी फौज ने कई बच्चों की भी हत्या कर दी। राखी भेजने पर हुमायूं द्वारा मदद करने की खबर उतनी ही फर्जी है जितनी कि जोधा अकबर की कहानी। आज तक कई फिल्में और सीरियल बन चुके हैं, लेकिन किसी ने भी जोधा अकबर की प्रामाणिकता के विषय में रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। जेम्स टॉड ने ही अपनी पुस्तक में जोधा के नाम का जिक्र किया था। उससे पहले कहीं भी नहीं लिखा है कि अकबर के किसी पत्नी का नाम जोधा था। यह भी एक बनावटी कहानी भरी है। तो इस तरह आज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे पुराणों और शास्त्रों पर आधारित है, न कि मुगल काल के किसी ऐसे इंसिडेंट पर, ऐसी घटना पर जिसका कि इतिहास में कहीं जिक्र भी नहीं मिलता। उम्मीद है कि इस झूठ को आप अपने आने वाली पीढ़ियों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद। नमस्कार।